वर्णमाला की इस सीरीज में हम बेसिक तौर पर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, बाकी आगे के पार्ट थोड़ा डीप भी हैं, तो आप देखिएगा, आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से कर रहे हैं चेक करिएगा। और ज़्यादातर एग्जाम में वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जाते हैं, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो आइए मिलकर देखते हैं। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक्चुअली वर्ण क्या है, वर्ण है क्या? जैसे हम बात करें वर्णमाला के अंतर्गत, तो वर्णमाला में जैसे अगर हम देखें, एक हमने लिखा का, आधा का है ये, इसमें मैंने मिलाया आ, तब जब ये बना पूरा का। ऐसे ही आधा खा मिलके बना आ के साथ पूरा खा, ये अक्षर बन गए। तो वर्ण क्या है? वर्ण ये हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप का के टुकड़े कर सकते हो, का को तोड़ दो दो पार्ट में, आधा का प्लस आ हो गए टुकड़े, लेकिन अब और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णमाला इन्हीं वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है वो वर्णमाला है, जिसमें स्वर और व्यंजन हम देखते हैं। तो ये स्वर की सीरीज हो गई और ये नीचे व्यंजन की सीरीज हो गई। तो टोटल वर्णों की संख्या 45 है, लेकिन जो रेर को अगर हम मिला लेते हैं तो वो संस्कृत के आधार पर 46 हो जाती है। लिखित भाषा की वो छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अभी बात करी ना, जैसे आधा का, आधा खा, आधा गा, तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये वर्ण कहलाते हैं। सबसे छोटी इकाई है, यानी कि उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताया जाए तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। तो इन ध्वनियों को व्यक्त करने की इन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि ही तो है। इन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को हम अक्षर भी कह देते हैं। आपके ऋ को मिलाकर 11 स्वर होते हैं, जिसमें आगे इसी में जो स्वरों में अनुस्वार है अंग, और आहा होता है विसर्ग। ये व्यंजन है, ये का वर्ग, का वाली लाइन का वर्ग, चा वाली लाइन चा वर्ग, टा वाली लाइन टा वर्ग, पा वाली लाइन पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होते हैं। उस व्यंजन तीनों शा और हा होता है। और स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनियां स्वर होती हैं। आगत स्वर में ये आ जाता है। आगत व्यंजन में ये जहां पे ये बिंदी लगी होती है, छोटी सी बिंदी, एक नुक्ता, तो ये आपका का, खा, गा, जा, फा, तो ये जा देखिए, जा और जा में अंतर हो जाता है। ठीक है, जो उर्दू के शौकीन है या फिर जिन्हें उर्दू ठीक से आती है, उर्दू जो जानते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इनका प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे फेना एक ऐड आता है, फेना ही लेना, तो फेना, और अगर सिंपल फा बोला जाए फेना, फेना, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ऐसे ये संयुक्त व्यंजन है जिनमें दो अक्षरों से मिलके बना होता है। जैसे ता और रा मिलके बना त्रा। ठीक है, जैसे ज्या भी बोलते हैं इसको, और ज्ञा भी बोलते हैं, गा और या मिलके बना ज्ञा। ठीक है, तो ये नए वर्ण हैं, इनको बाद में ऐड किया गया था एक्चुअली, इसलिए नए वर्ण कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना रुकावट के बाहर निकले, यानी स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण हो, तो वो स्वर कहलाता है। ठीक है, तो आ को छोड़कर सभी शेष मात्रा के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, क्योंकि आ प्रत्येक स्वर व्यंजन, आ स्वर जो है प्रत्येक व्यंजन में शामिल ही है। जैसे ला में
आधा ला प्लस आ मिलके तभी तो ला अक्षर बना, आधा डा प्लस आ मिलके बना डा पूरा। तो इसका मतलब क्या है, इन अक्षरों में पहले से ही आ शामिल होता है, इसलिए इसको मात्रा नहीं बनाया जाता और इन बचे हुए जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं बनाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं आ की मात्रा है, का में आ की मात्रा लगा दो तो का हो गया, का में छोटी की मात्रा लगा दो की हो गया, का में बड़ी की मात्रा लगा दो की हो गया। ठीक है, रा में छोटी की मात्रा लगाओ तो ये इस तरीके से लिखा जाता है रू, और रा में बड़े की मात्रा लगाओ तो रू। ये मात्रा देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और सभी वर्णों की लिपि चिन्हों में आ स्वर रहता है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। मानक अंक इनको बोलते हैं जो इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, इनको मान लिया गया है अब, तो ये हम हिंदी किताबों में प्रयोग करते हैं। देवनागरी अंक ये हैं जो हिंदी वाले पुराने अंक होते थे, जैसे 1 लिखना होता था, 2 लिखना होता था, 3 लिखना होता था, ऐसे करके जो लिखे जाते हैं ये। अच्छा, ये 9 ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनता है, बहुत पहले बनता था उसके बाद ऐसे बनने लगा। अब तो इंग्लिश में ही ज्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा इस तरीके के वर्ड जो रोमन मानक अंक हैं। अतिरिक्त वर्ण, हाँ इसकी बात करते हैं अतिरिक्त वर्ण की। अतिरिक्त वर्ण के आधार पर आप वर्ण को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, नव विकसित अतिरिक्त वर्ण और उच्चारण स्तर पर जैसे सड़क वाला अड़ा, पढ़ने वाला पढ़, ये इस तरीके का। ठीक है, सड़क वाला अड़ा सड़क। ठीक है, तो ये नव विकसित है, ये पहले नहीं थे, बाद में विकसित हुए हैं। ये आगत व्यंजन होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं अब। तो जो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत, चिन्ह परंपरा से ही हिंदी को प्राप्त हुए। परंपरागत वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को आ तथा आहा के रूप में दिखाया गया है, यानी कि मतलब ये वाला आ जो आ है आपका, ऐसे करके अनुस्वार बना के दिखाया गया है, और विसर्ग में इसी को ऐसे करके दिखाया गया है। ठीक है, तो हलंत चिन्ह को वर्णमाला में अलग से नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, केवल व्यंजन को स्वर रहित दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अनुस्वार में जैसे आपका अक्षर एक कहें तो गंगा, ठीक है, ऐसे ही आपका शांत। ठीक है, और विसर्ग की बात करें तो विसर्ग वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका, प्रातः। ठीक है, तो ऐसे करके हलंत वाले जो शब्द होते हैं जिनमें नीचे आधा अक्षर बना देता है, ये हलन लगने से आधा अक्षर बन जाता है। जैसे अगर हमें मिट्टी लिखना है तो आधा टा बनाएंगे, तो ये लगा दो हलन और हो गया आधा टा, मिट्टी। इसको पहले ऐसे भी लिखते थे, मिट्टी। ठीक है, तो ये हलन लगने से अक्षर आधा हो जाता है। जैसे और अक्षर लिखे तो चद्दर। ठीक है, तो ऐसे करके ये हलन लगने से अक्षर आधा हो जाता है। जहां तक अनुनासिक का सवाल है, ये स्वरों का गुण है, जब मात्रा लग जाए तो बिंदु से, अन्यथा चंद्र बिंदु से लिखा जाता है। जैसे चांद हो गया, गांव हो गया। ठीक है, चांद हो गया, गांव हो गया, इस तरीके के जो शब्द हैं गांव, वो चंद्र बिंदु लगा के लिखे जाते हैं। तो नव विकसित, अगर हम अब इनकी बात करें वर्ण की, तो हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो संस्कृत में नहीं थे। ये 2 प्रकार के हैं आपके, आगत स्वर और आगत व्यंजन। ठीक है, तो आगत व्यंजन में क, ख, ग, ज, फ ये हैं। तो ये इनके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, और ये जो जरा है
जरा, इसका मतलब होता है थोड़ा। देखो अर्थ बदल गया, जरा सा नुक्ता लगने से अर्थ बदल गया। तो हिंदी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की या अंग्रेजी के शब्द आ जाने से ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ आ गई जो पहले हिंदी में नहीं थी, जिनको आगत ध्वनियाँ कहा जाता है, जो पहले नहीं थी लेकिन अब आ गई हैं तो आगत है। इन आगत ध्वनियों में ऐसे वर्ण बन गए जो पहले से हिंदी में नहीं थे। इन आगत ध्वनियों के लिए ये, जैसे आपका एक का वाला हो गया, खा वाला हो गया, ठीक है, ये गा हो गया, जैसे ऐसे आप जा देखोगे लिखा हुआ, ऐसे आप फा भी देखो लिखा हुआ, तो ये आगत व्यंजन हो गए, ठीक है। आगत स्वर की अगर हम बात करें, आगत स्वर, तो जैसे ये जो औ है, औ, डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज, ऐसे करके आप देखोगे लिखा हुआ, टॉफी, कॉलेज, तो ये सब आगत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो भाषा की प्रक्रिया में हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियां विकसित हो गई जो पहले संस्कृत में नहीं थी, लेकिन नए नए वर्ण बनाए गए, जैसे अड़, ये और ये पड़ वाला, ठीक है। तो ये नए नए जो वर्ण बाद में बनाए गए। तो फिर ये अतिरिक्त वर्ण इसीलिए इनको कहते हैं, अतिरिक्त वर्ण इसलिए इनको कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। अब आगे देखते हैं क्या है आगे की कंसेप्ट। तो देखिए आगे की जो कंसेप्ट में वर्ण स्तर पर बात कर रहे हैं। वर्ण स्तर पर जो वर्ण हैं, वर्ण स्तर पर एक होते हैं मात्रा वाले वर्ण और एक होते हैं संयुक्त वर्ण। मात्रा वाले वर्ण, जितने भी वर्ण हैं उनमें मात्रा लग जाए, मात्रा वाले वर्ण बन जाते हैं। लेकिन संयुक्त वर्ण में मात्रा के साथ साथ कुछ अक्षर और भी आ जाएंगे जो दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये बुद्धि लिखना है तो आधा धा और रा दोनों पे मात्रा लग रही है, दोनों पे मात्रा लगने की वजह से ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। तो इसी प्रकार से कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं वर्ण, संयुक्त वर्णों के। तो आप देखिए विद्या, द्वार, उद्देश्य, ब्रह्मा, चिन्ह। तो इसके बाद जो पार्ट 1 मैंने ये तैयार कर दिया है, पार्ट 2, 3, 4 आगे भी आएंगे, तो आप उनको देखिए जिसमें मैंने वर्णमाला को पूरा करने का प्रयास किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप subscribe and share my channel.